सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो जैसे कि आपको पता है गाइस, हम आपको इस चैनल पे A to Z निफ्टी, बैंक निफ्टी सारी एनालिसिस करके चीज़ें बताते हैं। इसमें आज मैं आपके लिए एक वीकली चार्ट एनालिसिस निफ्टी का लेके आ गया हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे नई साल की शुरुआत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। सो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। एक ब्रीफ एनालिसिस आज हम निफ्टी के बारे में करेंगे कि वो ओवरऑल 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे और उसके बाद थोड़े लोअर टाइम फ्रेम्स पे आके कहानी क्या बन रही है निफ्टी की। क्योंकि आपको पता है एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको थोड़ा चीज़ें बताता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से कि निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस पे क्या बोल रहा है। सो जैसे कि हमें पता है गाइज, जो हमारा बाजार है वो फ्राइडे को बंद हुआ था 21,731 लेवल के ऊपर के पास। सो अब हमें पता है कि जब निफ्टी अब खुलेगा तो वो नए साल का पहला दिन होगा गाइस, जो कि अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वो 4 जनवरी की होगी और जब मंडे हमारी मार्केट खुलेगी वो हमारा फर्स्ट डे होगा ट्रेडिंग का। सो गाइस, अब हम इसे क्या बता पा रहे हैं, इससे हम निफ्टी के चार्ट को देख के, मैंने भी 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है। सो उस पर हमें क्या पता चल रहा है गाइस बेसिकली। सो गाइस, अब हम इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी। अब हम गाइस ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा निफ्टी है वो 21,731 के लेवल के पास बंद हुआ था और मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टारगेट्स भी बताए थे हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, हमारी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। गाइस, एक आपको बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जो ट्रेंड लाइन बनती चली जा रही है। इसको आगे आप एक्सटेंड कर लेना। ये जो टाइम फ्रेम पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसने यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री, फेक आउट टाइप ऑफ एंट्री बनाई थी कि नीचे की तरफ गिरने आ रहा है, बट ये उसी टाइम रिकवर कर गया था ग्रीन कैंडल बना के, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो ये जो ट्रेंड लाइन एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है व्हेन इट कम्स टू द 1 वीक टाइम फ्रेम इन निफ्टी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सो गाइज, अब हमें पता है कि अगर रिट्रेसमेंट हमारी मार्केट्स में आएगी, अगर आप हमें एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली निफ्टी दे चुका है। और जो निफ्टी का ट्रेंड है गाइज, जैसे मैं आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी करीबन यहाँ से उड़ना शुरू हुआ था, ठीक है। सो अब आप एक चीज़ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक से जो वीकली कैंडल्स है उसमें से जो 8 वीक्स की कैंडल है वो प्रॉपर ग्रीन कैंडल्स बनी है हमारी। और हमें ये पता है कि जो ट्रेंड होता है, एक बुलिश ट्रेंड होता है, वो कंसोलिडेशन से पहले या थोड़ा जो डाउन ट्रेंड शुरू होता है उसमें थोड़ा वो कम बैक लेता है नीचे की तरफ। जो 8 to 12 वीक्स का हमारा ट्रेंड रहता है, अगर हम वीकली की बात करें, जो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस चैनल पर आपने देखी होगी तो। सो इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं गाइस, जो हमारी क्लोजिंग हुई है कैंडल की, उसने क्या किया, ये जो 2 कैंडल्स बनी थी उसका हाई ब्रेक करके एक और हाई निफ्टी ने न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट करके क्लोजिंग दी है। सो इस समय ये पता चल रहा है कि जो निफ्टी है वो बुलिश है अभी। सो बट हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमें इसमें क्या नॉलेज मिल रही है, हमें इसमें क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसमें हम ये एनालिसिस कर सकते हैं गाइस कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, इसमें निफ्टी ने जो ये वाला लेवल था 21,600 का, उसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। बट अभी हमें डाउन ट्रेंड की कैसे ट्रेड लेनी है, हमें अप ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करना है। गाइज, मैं आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूँ, उस लेवल्स का ध्यान रखना। उससे पहले आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है गाइज। पहली बात तो यह कि जब हमने, आपको याद होगा, जब हमने जो वी शेप रिकवरी आई थी निफ्टी में, उसके अकॉर्डिंग अगर अब हम चल रहे हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, जो वी शेप एक रिकवरी आई थी निफ्टी में, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ टारगेट्स बताए थे। जो हमारी वी शेप की डेप्थ होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा था, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वी शेप रिकवरी आई थी, ये गिरा था निफ्टी, उसके बाद इसने पूरा रिकवर कर दिया था। पूरे रिकवर करने के बाद उसने एक ऊपर क्लोजिंग भी दे दी थी। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, अगर मैं बात करूं, मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आए। सो हम देख पा रहे थे कि इसने पूरी यहाँ पे गिरावट करी, फिर गिरावट पूरी कवर कर दी, उसके ऊपर ले गया, एक अच्छी खासी हमें क्लोजिंग देखने को मिलती। क्लोजिंग के बाद एक अच्छी एंट्री भी मिली थी हमें, जो हमारा ये वाला लेवल था, क्योंकि जब आपसे हल्का सा यहाँ से इसने डबल टॉप बनाने की कोशिश करी थी, बट उसको भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल से, जब यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई थी, जब मैं आपको बताया था। सो उसके बाद एक डब्बा पैटर्न, एक बॉक्स में ये ट्रेड कर रहा है गाइस, ठीक है। सो अब इस बॉक्स को हमें कैसे ट्रेड करना है, पहली बात तो ये जो हमारा बॉक्स बना है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, 15 मिनट की कैंडल, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लॉन्ग जाएंगे। जब तक ये वाला हाई नहीं टूटता इस डब्बे के अंदर है, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड करेंगे। कि अगर हम आपको इसके अंदर, डब्बे के अंदर ट्रेड करना है, सो 5 मिनट्स का आपको चार्ट लगाना है और आपको ये देखना है कि जब इस लोअर लेवल पर टच कर रहा है, सो आपको एक बुलिश ट्रेड लेनी है। और जो आपका टारगेट होगा करीबन 100 पॉइंट का होगा, क्योंकि जो बॉक्स बना है इसकी जो रेंज है वो 100 पॉइंट्स की है।
21,700 से लेकर 21,800 तक की इसकी रेंज है अप्रॉक्स। सो अगर 21,700 के आसपास के लेवल्स आ रहे हैं तो आपको 21,800 के आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो, अनटिल एंड अनलेस 21,800 के ऊपर एक आपको अच्छी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, उसके रिट्रेस पे आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के, बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग होती ही नहीं है, आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग कर रहे हो भैया, इससे अच्छा जाके तो कसिनो में जाओ, गोवा वोवा जाओ अपना, और उस पैसे को जुए में लुटाया हो, कम से कम खुशी मिलेगी। इससे आपको दुख ही होगा अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अब हमने ये चीज़ समझ ली। अब हम ये समझते हैं कि और हायर लेवल्स हमें निफ्टी के क्या देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ हमें पता है, डेप्थ के अकॉर्डिंग बताया था, जो डेप्थ के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट बन रहा था निफ्टी का, वो बन रहा था जो ये थोड़ा वाइल लगा सकता है कवर करने में, तब 22,220 के करीबन का लेवल हमारा बन रहा था। तो जब उससे पहले जो इसके टारगेट्स होंगे, जो निफ्टी के टारगेट्स होंगे, उससे पहले आपका ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारा निफ्टी है वो पहले 22,000 से गुजरेगा, फिर वो 21,800 से गुजरेगा। सो जो हमारा पहला टारगेट होगा, जो हमारी रेजिस्टेंस 1 की तरह ऐड करेगा वो हमारा ये वाला लेवल होगा 21,850 से लेके 21,950। क्योंकि गाइस जो ये वाली रेंज मैंने आपको बताई है, इसमें हाईली कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर आप ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देखें, सो मतलब इसमें होगा क्या, जब इस लेवल के आसपास जब निफ्टी जाएगा, सो उसको एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा। उस छोटे से पुल बैक में क्या होगा, उस छोटे से पुल बैक में जो हमारे कॉल राइटर्स होंगे वो थोड़ा प्रीमियम डीके खाएंगे, जो थीटा डीके होगा प्रीमियम खाएंगे वो थोड़ा। उसके बाद जो होता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके तो एक दोबारा हमें एक बुलिश मोमेंटम दे। जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे इंचिंग करती रहेगी अपने 22,000 के लेवल्स तक, सो होगा क्या, जो भी हमारे कॉल सेलर्स हैं, जो भी हमारे शॉर्ट करके बैठे हैं लोग, जो शॉर्ट सेल करके बैठे हैं 22,000 के लेवल के आसपास, सो जब वो अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगेंगे तो हमें एक बूम देखने को मिलेगा, एकदम एक ग्रीन कैंडल आएगी। उस ग्रीन कैंडल का मीनिंग ही ये होता है जब हमारी शॉर्ट अनवाइंडिंग हो जाएगी, सो जो शॉर्ट अनवाइंडिंग का जो फ्रूटफुल आप एक कह सकते हैं डेजर्ट मिलेगा आपको, वो आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी ये होगी शॉर्ट अनवाइंडिंग के कारण। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी शॉर्ट अनवाइंडिंग के कारण। सो हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारे टारगेट्स क्या है। सो 22,000 के आसपास भी अगर निफ्टी इंच कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, सो एक अनवाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो हमारा वी शेप जो रिकवरी आई थी निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो मैं आपको बताया कि उसके ऊपर क्लोजिंग आई थी, उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग जो हमने टारगेट हमें अचीव करने को मिलेगा वो मिलेगा ये 22,220 के करीबन का लेवल। सो ये जो लेवल है भले ही हो सकता है 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, पर ये आएगा ज़रूर। निफ्टी अभी गिरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, सो आपने एक चीज़ तो ज़रूर स्टडी करी होगी कि हमारे जो मार्केट है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। हमारी मार्केट में किसी भी आप मार्केट की बात करें, सो डिफरेंट वैरायटीज़ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज उसमें लिस्टेड होती हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आईटी सेक्टर हो गया हमारा स्टील सेक्टर हो गया, हमारा मोटर सेक्टर हो गया, गाड़ियों का सेक्टर हो गया, हमारे ऐसे और भी सेक्टर्स है, केमिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। सो हमें क्या पता चलता है इससे, हमारा टायर्स का सेक्टर हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हमें इसमें जो मेन चीज़ पकड़ने की होती है, हमें पकड़ने की होती है जब निफ्टी अप ट्रेंड में होता है। सो जो सारे सेक्टर्स होते हैं ना, वो एक एक करके निफ्टी को सपोर्ट करते हैं, एक रोटेशन में सपोर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। सो इस सेक्टर रोटेशन में क्या होता है, जो गुच्छा होता है स्टॉक्स का, जो बेसिकली एक पूरा सेक्टर होता है वो अच्छे से परफॉर्म करता है, फिर वो दूसरे सेक्टर को चांस देता है कि आप परफॉर्म करो, फिर वो दूसरे सेक्टर को चांस देता है। तो ये एक बेसिकली सर्कल चलता रहता है सेक्टर्स का, यहाँ पे एक सेक्टर, यहाँ पे एक सेक्टर, यहाँ पे एक सेक्टर, यहाँ पे एक सेक्टर, आईटी, कोई भी एक सेक्टर आप लगा लो, जितने भी हमारे सेक्टर हैं। सो एक एक करके ये क्या करता है, एक एक सेक्टर को चांस देता रहता है। ये बहुत ही, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए सेक्टर रोटेशन में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपकी नॉलेज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता है नॉलेज इज प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करते हो, जो आपका ट्रेडिंग प्लान बनता है। सो सेक्टर रोटेशन में एक एक करके जब स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, वो धीरे धीरे निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे, और फिर ये वाली कहानी एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी, जो शॉर्ट अनवाइंडिंग की मैंने आपको भी बताई। सो ये हमारा जो निफ्टी के लेवल्स हैं, ये आपको थोड़े ध्यान में रखने, क्योंकि गाइस होता क्या, हमारे अभी नए साल की स्टार्टिंग हो रही है, तो नए साल के स्टार्टिंग में हमें क्या ध्यान रखना होता है। नए साल की स्टार्टिंग में क्या होता है, काफ़ी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, भले ही वो म्यूचुअल फंड्स में करें, भले ही वो स्टॉक्स में करें, भले ही वो और किसी फॉर्म में करें, ETFs की फॉर्म में करें, गोल्ड लें, सिल्वर लें, कुछ भी करें, बट इन्वेस्टमेंट्स वो करते हैं। सो वो एक सेपरेट रीज़न, वो एक अलोन रीज़न हो जाता है निफ्टी को ऊपर प्रोपेल करने का, हायर लेवल्स पे प्रोपेल करने का,
और गाइस इस टाइम, क्योंकि आपको पता है जब लोग गोल्ड खरीदते हैं, जब ये लोन्स अपना प्रीपे करते हैं या कुछ भी नए साल में वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं मॉनिटरीली, सो होता क्या है, जो हमारा बैंक निफ्टी होता है, जो हमारे बैंक्स होते हैं, उनको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है। और आपको पता है जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितने निफ्टी के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। सो जब भी अब हम दोबारा बात आ जाते हैं सेक्टर रोटेशन की, सेक्टर रोटेशन में जब आप बैंक्स को कंसिडर कर रहे हो, जब आप सेक्टर रोटेशन में बैंक्स को कंसिडर करें तो आप देखोगे कि बैंक्स और आईटी सेक्टर, ये दोनों इकलौते सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है और जो पोर्टफोलियो है वो कंज्यूम करते हैं। सो अगर आपको ये पता है कि बैंक्स और आईटी ने अगर अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, सो हमारी मार्केट कहाँ की कहाँ चली जाएगी गाइस। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सारे स्टॉक्स इसके ट्रैक करने होते हैं कि किस में किस टाइप का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे हमारे बैंक्स में जो हमारे टॉप बैंक्स हो गए HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, और भी जो हमारे स्मॉल कैप बैंक्स हैं, और भी बहुत बैंक्स हैं। आईटी कंपनीज में आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस, TCS, जो हमारा मल्टी बैगर्स हैं हमारे, जो हमारी मार्केट चलाते हैं। इसमें आप रिलायंस को भी इंक्लूड कर सकते हो। आपको पता है रिलायंस ने कुछ ईयर से अपना कुछ अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, बट सेक्टर रोटेशन का जब चीज़ें प्ले में आएंगी तो ये सारे स्टॉक भी चलेंगे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को और हायर लेवल्स पे प्रोपेल करेंगे। सो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय पूरा आइडिया लग जाता है कि निफ्टी आगे कैसा परफॉर्म करेगा, किन सेक्टर्स की बारी आ सकती है। क्योंकि मार्केट में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, सो वो सेक्टर्स को देख के इन्वेस्ट करते हैं कि यार अगर मैंने कोई, मान लो मैंने TCS में इन्वेस्ट करना है, मैंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है, तो मैं अगर उस आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कौन से टॉप स्टॉक्स में करूँगा। अगर मैं मान लो मोटर्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी हीरो मोटर कॉर्प हो गई, हमारी टाटा मोटर्स हो गई, हमारा मारुति हो गया, सो उन सब चीज़ों पे वो चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग फिर सेक्टर रोटेशन होती है। जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती, सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा आ रहा होता है, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हमारे होते हैं, हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो किस हिसाब से कौन से स्टॉक्स में पैसा डाल रहे होते हैं, उसके हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फिर अप्लाई हो जाता है, और फिर इनको हायर लेवल्स और जिस टाइप की, अगर मान लो बुलिश ट्रेंड में लेके जा रहे हैं, बेरिश ट्रेंड में लेके जा रहे हैं, तो सब कुछ चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं। गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा FII और जो DIS का जो इंस्टीट्यूशनल डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि एक ग्लोबल व्यू जो हमारे FIIs हैं वो किस टाइप की बाइंग एंड सेलिंग इंडियन मार्केट्स में कर रहे हैं। सो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब फ्राइडे का दिन क्लोज हुआ था, जो FIIs और DIS का डेटा आया था, उसके अकॉर्डिंग FIIs ने फ्राइडे को भी बाइंग करी है करीबन 1550 करोड़ रुपए की, और जो हमारे DIIs हैं, DIS ने भी हमारी बाइंग करी है करीबन 560 करोड़ की। सो जो नेट फिगर आई है बाइंग की फ्राइडे की, वो करीबन 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। सो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो FIIs DIS इन जनरल इंडियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है, और आप देख पाओगे 50,000 करोड़ की बाइंग हुई है पूरे दिसंबर मंथ में। ये जो आपका मंथली का डेटा आप देख पाओगे तो करीबन 50,000 करोड़ की बाइंग हुई है। सो अच्छा पैसा जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता रहेगा, ये ऊपर जाते रहेंगे। बट डर का माहौल कब बनेगा, जब FIIs DIS दोनों साथ बेचेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, FII ज़्यादा, अगर मान लो FIIs ने बाई करी 10,000 करोड़ की, सो जो DIS है वो अपना उस टाइम प्रॉफिट बुक कर लेते 3,000 करोड़ का। तो जो नेट सेल फिगर हुई हमारी 7,000 करोड़ की। तो वो एक चीज़ पॉजिटिव मोमेंटम में चल रही थी। जब हमें जो वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी, उस टाइम भी FIIs DIS ने मार्केट को सपोर्ट किया। सो अभी तो दोनों खरीद रहे हैं, दिक्कत तब आएगा जब दोनों बेचेंगे। सो मैं उस टाइम जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी नीचे से, जो अभी मैं आपको दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो हमारी नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं एनालिसिस के लिए। 1 डे टाइम फ्रेम लगाया मैंने। सो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी पे देख पा रहे हो कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, फिर जब सेलिंग स्टार्ट होगी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी, दोनों की जब साथ सेलिंग स्टार्ट होगी, सो जो मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बना रखी है आपके लिए, ये वाली ट्रेंड लाइन फिर हमारे सपोर्ट की तरह ऐड करेगी। फिर हमें ये देखना है कि अब हमें हायर लेवल्स की बात करी, जो लोअर लेवल्स हैं, अगर ये तोड़ के क्लोजिंग मिल रही है हमें, निफ्टी में नहीं मिल रही। सो ये पूरा सिनेरियो बनता है जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब हमने निफ्टी की बात कर ली, अब मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सो गाइस, आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा होगा। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। थोड़ा प्यार दिखाओ गाइस, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, पूरा डेटा निकालते हैं इन्फॉर्मेशनल, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कंटेंट उठा के डाल दिया। सो गाइस, प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी बैक विद अनदर वीडियो।